तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग वूजी सेक्ट पहुंच चुका था, जहां डिसेबल सर्विस के अटैक से गिरते हुए कह रहे कि क्या इसका मतलब हमारे एल्डर सचमुच में मारे गए। जिस पर बगल वाला कह रहा कि ओ नो, अब हम लोग क्या करें। फिर अब लियोंग कह रहा कि रबड़ी रोना बंद करो और ये बताओ कि तुम लोगों का ट्रेजर डिपार्टमेंट कहाँ है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ खजाना लेने आया हूँ, किसी की जान नहीं। जिस पर ये डिसेबल कह रहा कि मैं नहीं बताऊंगा। तब लियोंग कह रहा कि मेरे ख्याल से तुम ही यहाँ पे सबसे सीनियर हो, क्या तुम्हें रूल्स नहीं पता। मैंने तुम्हारे उस सेक्ट के मेन एल्डर को मार दिया, यानी अब ये सेक्ट मेरा हुआ। अगर तुम मुझे प्यार से बता दो कि सेक्टर ट्रेजर कहाँ है तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मेन एल्डर के पास नहीं भेजूंगा। जिस पर ये डिसेबल कह रहा है क्या सच में तुम मुझे जाने दोगे। तब लियोंग कह रहा है हाँ बिल्कुल, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो फिर अभी तक तुमसे बातें क्यों कर रहा होता। जिस पर ये डिसेबल कह रहा है चलो फिर मैं तुम्हें ट्रेजर वाले कमरे में ले चलता हूँ। और इतना कह गया ये लियोंग को ट्रेजर वाले कमरे में ले जाने लगता है। तब कुछ ही देर में सब कुछ लूट लेने के बाद लियोंग यहाँ से भी निकल जाता है। जिस पर ये डिसेबल पीछे से कह रहा है कि अरे लुटेरे की पैदाइश कम से कम 100 स्पेशल स्टोन तो छोड़ जाता हमारे खाने पीने के लिए। बताओ कमरे में क्या घुसाया, पूरा कमरा ही साफ कर दिया। तब इधर लियोंग शादी हुई कह रहा है ड्राइंग सेट रूज सेट का तो हो गया, अब त्यासा पैलेस की बारी है। जिस पर अब सीन चेंज होता और हमें त्यासा पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियोंग को देखकर ये लोग कह रहे होते कि ये यहाँ क्यों आया है। तब लियोंग इन लोगों की ओर देखते हुए कह रहा है कि अभी तक भागे क्यों नहीं, इन्हें तो अभी तक पता चल गया होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस पर ये एल्डर कह रहा है जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना तुमने जो किया है उसका खामियाजा भुगतना होगा। तब लियोंग बगैर कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है। जिस पर ये एल्डर कह रहा है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, ठीक है स्पेल को रेडी करो। तब इनकी इतना कह रही यहाँ पर कुछ लोगों की बलि को देते हुए एक स्पेल को परफॉर्म किया जाता है। जिस पर इनके ऐसा करते इनके डेड बॉडी से किसी टाइप की पावर निकलने लगती है, जो कि एक सिनिगामी का रूप ले लेता है। और फिर इस सिनिगामी लियोंग से कह रहा है कि अब मुझे इसे मारने के लिए समन किया गया है, ठीक है चूजे आज तुम ही मेरा नाश्ता बनोगे। तब लियोंग कह रहा है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि त्यासा पैलेस वालों के पास अब भी कुछ बैकअप प्लान मौजूद है। खैर इसे मारना भी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। जिस वजह इधर अब ये डिसेबल कह रहा है कि बच्चे हमारे सिनिगामी से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। तब बगल वाला कह रहा है कि ये भी नहीं बचेगा, इसने यहाँ पर आके जो बहादुरी दिखाई है उसका रिवॉर्ड तो इसे मिलकर रहेगा। जिस पर लियोंग अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कह रहा है कि आज मेरे सामने कोई भी नहीं आएगा। और इतना कहते लियोंग असुरा शॉट के एक ही अटैक में सिनिगामी को खत्म कर देता है। जिसके बाद इन लोगों की ओर देखते हुए कह रहा है कि अब बस इतना ही। तब ये लोग काफ़ी डरते हुए कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, एक गोल्डन रंग के लड़के ने हमारे सिनिगामी को इतनी आसानी से डिफीट कैसे कर दिया। जिस पर लियोंग अब इस बुढ़े की ओर आने लगता है, जिसे देखते ही बुढ़ा घुटनों में आते हुए कह रहा है कि हम सरेंडर करते हैं, प्लीज़ हमें मत मारना, तुम्हें जो भी लेना है तुम यहाँ से ले सकते हो। तब लियोंग अपने स्वॉर्ड्स को अपेयर करते हुए कह रहा है कि भाग सकते हो तो भाग लो, लेकिन आज मैं ऐसा पैलेस का नामो निशान मिटा के रहूँगा। जिस पर अब इस स्वॉर्ड का अटैक से सब कुछ तबाह होने लगता है और थोड़ी देर में सब कुछ ढेर हो जाता है। तब लियोंग कह रहा है चलो देखा जाए कि इनके पास कितना ट्रेजर है। और इतना कहते लियोंग एक होल के पास पहुँच जाता है। तब कुछ देर के बाद लियोंग इस होल में से बाहर आते हुए कह रहा है कि क्या ही घटिया लोग हैं यार, बताओ ट्रेजर के नाम पे बस दूसरों की हड्डियाँ कलेक्ट करके रखी हुई है। अच्छा किया जो इस सेट को तबाह कर दिया। और इतना कह के लियोंग यहाँ से निकलते हुए कह रहा है चलो वान पवेलियन चला जाए, वहीं पे कल्टिवेशन होगा। तब सीन चेंज होता और इधर अब हम लीवू को देखते हैं, जो कि इन पावर्स को कल्टिवेट करने में लगी हुई थे। तभी अचानक लीवू अपने माइंड कॉन्शियसनेस में पहुँच जाती है, जहाँ ये आसपास देखती हुई कह रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब इसके सामने एक और लीवू अपेयर हो जाती है, जिसे देखते हुए मेन लीवू कह रही है कि तुम कौन हो। जिस पर ये लीवू कह रही कि मैं तुम हूँ। तब मेन लीवू थोड़ा डरते हुए कह रही कि तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर ये लीवू कह रही है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हम दोनों एक ही है। तब मेन लीवू कह रही है कि दूर हो, मेरे पास भी मत आना। जिस पर ये लीवू कह रही कि वो तो तुम अब भी पावरफुल नहीं हुई हो, बस पावरफुल बनने का ट्राई कर रही हो, ठीक है जब तुम सच में पावरफुल हो जाओगी तब हम लोग दोबारा मिलेंगे। तब उससे उतना कह रही लीवू की आंखें खुल जाती है और इसका ऑरा भी गोल्डन से पर्पल में चेंज हो जाता है। जिस पर लीवू अब खुद से कह रही है कि आखिर वो थी कौन, बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रही थी। और फिर लीवू अपने ऑरा को देखती हुई कह रही कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, मेरी एक लेवल बढ़ गई। तब ग्रेट एल्डर अब एक्सॉस्ट हो जाने की वजह से गिर जाते हैं। जिस पर लीवू इन्हें उठाती हुई कह रही ग्रैंडपा क्या आप ठीक है। तब ग्रेट एल्डर कह रही डोंट वरी मेरा टाइम आ चुका है, मैं तो वैसे भी जाने वाला हूँ।
लेकिन मुझे तसल्ली है कि तुम फ्यूचर में मेरे इमॉर्टल सेट को दोबारा से रीबिल्ड जरूर करोगे। जिस वाली वो कह दी, हाँ ग्रैंडपा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इमॉर्टल सेट को उसकी असली रेपुटेशन दिला के रहूंगी। तब ये लोग बातें कर ही रहे होते कि तभी बाहर से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि लोअर इलम के कीड़ो बाहर निकलो, देखो तुम्हें खत्म करने के लिए खुद अपर इलम से लोग आए हैं। जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं लगता है डिवाइन एस्पेक्ट वाले अपर इलम से आ गए। तब सीन चेंज होता और हम दे कि मेन एल्डर ग्रेट एल्डर से कहते हैं फादर बताइए अब हम लोग क्या करें। वो लोग तो सचमुच में आ गए। उन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया और उनकी टीम में बहुत ही पावरफुल डिसेबल्स हैं। आखिर उन डिसेबल्स का सामना हमारे डिसेबल्स कैसे करेंगे। ग्रेट एल्डर अब बाहर आती है कहते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों को क्या चाहिए। जिस बार एल्डर कहता है कि मैं डिवाइन आइसेक्ट का 10वां एल्डर हूँ और यहाँ पर आया हुई मॉडल सेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे 12वें एल्डर को ना सिर्फ किडनैप किया बल्कि मौत की हाथ भी उतार दिया। तब लियो कह रही बकवास बंद करो, हम उसे किडनैप करने नहीं गए थे बल्कि वो आया था यहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल माइंड्स को लेने के लिए। और ये बात तुम बहुत ही अच्छे से जानते होगी क्योंकि तुम ही लोगों की मिली भगत जो है। जिस वही एल्डर कह रही सटअप नादान लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करो। और इतना कह रही है अब नीचे आधे बहुत से डिसेबल्स को इंजर्ड कर देते हैं। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि क्या ही टेरिफाइंग हो रहा है इसका। जिस वही एल्डर कहते हैं कि बताओ आखिर तुम लोगों ने हमारे एल्डर को क्यों मारा। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि बात ये मत घुमा, क्या तुम लोग को होली लॉर्ड का डर नहीं। जब वो इन सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेट करेंगे तब तुम्हें डर नहीं कि तुम पकड़े जाओगे। जिस वही एल्डर काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहे होली लॉर्ड को तो होली लैंड में अपने कामों से फुर्सत नहीं है। क्या तो वाकई में लगता है कि होली लॉर्ड अपना काम धंधा छोड़ के तुम कीड़ों के लिए समय निकाल कर आएंगे। जाओ जाके कर दो कंप्लेन, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी बात वो लोग कैसे सुनते हैं। तुम्हें तो होली लैंड के गार्ड्स के अंदर जाने नहीं देंगे। ऊपर से मेरे सेट के एल्डर को बेवजह मारने की जुर्म में वो तुम्हें वहीं पर प्रिजन में डाल देंगे। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।